मेडिकल टर्मिनोलॉजी से समझो इसको। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें बच्चा पैदा हुआ है लेके, क्या कहलाएगी मेरे बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी? अब बच्चा जैसे ही आया और ताऊ जी ने चाचा जी ने छींका, आछी, ये गया बैक्टीरिया उसके अंदर। ये बैक्टीरिया जब उसके अंदर जाएगा, ये बैक्टीरिया जब उसके अंदर जाएगा, है ना, अब सुनना बहुत गजब की बातें हैं। जैसे ही बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा तो मेमोरी सेल्स आएगी। मेमोरी सेल फटाफट आएगी जल्दी से सट करके। ये आई मेमोरी सेल, है ना, और ये रहा सामने बैक्टीरिया। ये मेमोरी सेल आई, कॉपी पेन लेके, अच्छा इसकी साइज इतनी है, ओके, इसकी सरफेस के ऊपर अच्छा ये वाला एंटीजन है, ओके ठीक है, डन डन, उसकी सारी डिटेल लिख ली। ये पैथोजन कब आया, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे पेपर लेके नहीं आएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो वो सब ये डिटेल लिख ली, सारी डिटेल लिखी और फटाफट से फोटो खींचा, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दिया किसको, डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी को व्हाट्सएप कर दिया फटाफट, क्या कि भाई ये बैक्टीरिया मार्केट में है, फटाफट से इसकी एंटीबॉडी बना। वो क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और एंटीबॉडी बना के जेब में भर के ले आएगी। ये एंटीबॉडी बना के मैं डब्ल्यूबीसी जेब में भर के ले आई, ये रहा पैथोजन। बोले कहाँ है, उससे पूछे कि मेमोरी सेल कहाँ है, पैथोजन बोले हो रहा है ये ले, ये ले, ये ये फेंक दिया निकाल के, क्या फेंका, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जाएगी, उसकी सरफेस पे जो एंटीजन है उसके साथ चिपकेगी, उसके एंटीजन को नेस्तो नाबूद कर देगी, डीएक्टिवेट कर देगी उसके एंटीजन को। वो घबरा जाएगा, बोले ये क्या हुआ, मेरा कवच कहां गया। वो एंटीजन उसका कवच ही तो है पगलो, उसका कवच तोड़ दिया। कवच तोड़ते इधर से आएगी घूमती घूमती, कौन, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, क्या बोलेगी, खा जाऊं, खा जाऊं। बोले रुक पगली रुक, अभी एंटीबॉडी फेंकी है, 2 मिनट रुक जा। अब एंटीबॉडी गई, एंटीजन खत्म कर दिया, बोलेगी जा छू, खा ले। समझो ऐसे होता है, ऐसे होता है पगलों। वो जाएगी, वो उसको खा जाएगी। आया आनंद। देखो अब इसी बात को मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसी बात को मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए सभी को आना है सपरिवार। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। तो ये जो सारी की सारी चीजें हुई, जरा बताओ इसमें समय लगा कि नहीं लगा, लगा। तो पहली बार जब बॉडी में पैथोजन आया तो इन सब चीजों में समय लगा। अब समझना, एंटीबॉडी बन गई, उसको मार डाला। अब समझो 5 साल बाद वही पैथोजन दोबारा आया, वही ताऊ जी घर पे दोबारा आए 5 साल बाद, और बोले अरे मेरा बेटा राजू, अच्छी समझेगा नहीं। ताऊ जी बोले यार ताऊ जी, आते हो हर बार छींक के चले जाते हो मुंह पे, क्या चाहते हो भाई। अगली बार फिर 5 साल बाद वो पैथोजन अंदर गया, पैथोजन अंदर आते ही कौन आई वापस, मेमोरी सेल। बोले हैं अरे ये तो 5 साल पहले भी आया था। सीधा फोन लगाएगी, कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजना, इस बार सीधा फोन डब्ल्यूबीसी को, याद कर, हाँ याद कर, 5 नंबर की अलमारी में 6 नंबर की कैबिनेट में जो एंटीबॉडी रखा है वो लेके आ फटाफट, सीधा डायरेक्ट, वो फटाफट से लेके आएगी। बोले ये ले दा, खत्म। बताओ अब सेकंड रेस्पॉन्स कैसा हुआ, स्लो या फास्ट, जरा ये बताओ कि इंटेंसिटी किसकी तेज है, किसकी स्लो है। का एक शानदार सवाल पूछता हूं, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का, शानदार सवाल। अगर ये बता दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ तुम डॉक्टर बनने लायक हो। तो भैया बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति की मेमोरी सेल्स खराब हो जाए, अगर किसी व्यक्ति की मेमोरी सेल्स खराब हो जाए तो उसके अंदर सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, हर बार हर पैथोजन के लिए वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स देगा, मेमोरी सेल सही नहीं, हर बार उतना ही टाइम लगेगा उसको एंटीबॉडी बनाने में। अरे हाँ या ना, नहीं समझे, हर बार मेमोरी सेल, अब मेमोरी सेल तो है नहीं उसके पास, कौन देखेगा उसको कि इसका डेटा ये रहा, वो डब्ल्यूबीसी वहां रेडी है। तो हर बार रेस्पॉन्स कैसा होगा, प्राइमरी रेस्पॉन्स, ठीक है। इसीलिए इसीलिए एनसीईआरटी ने चुपके से उसमें लिखा है, क्या पहले लिखा है उसने कि पैथोजन एंटर प्राइमरी रेस्पॉन्स, फिर उसने लिखा है एनसीईआरटी ने सेम पैथोजन एंटर सेकेंडरी रेस्पॉन्स, सेम पैथोजन लिखा है उसने। अगर अदर पैथोजन लिखा होता तो क्या था, फिर प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो हर बार जब जब पैथोजन आएगा प्राइमरी रेस्पॉन्स आएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो ये जो इम्यूनिटी डेवलप हुई, ये कौन सी इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड। उस बच्चे ने इस धरती पर आने के बाद एक्वायर किए, पैथोजन से लड़ लड़ के एक्वायर किए, वो उसकी मम्मी ने नहीं दी उसको, वो उसने एक्वायर किए। समझ में आया। जो इम्यूनिटी वो बॉडी खुद लड़के हासिल कर रही है उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड तो ही सही, एक्वायर्ड में भी कौन सी है वो, एक्टिव। और जो उसको वैसे ही मिल गई, बोले अरे पैथोजन आया ना आया, ये ले इम्यूनिटी, वो कैसी है, पैसिव, बिना मेहनत के जो मिल जाए,
पैसिव, और जिसको दम लगा के हासिल किया जाए एक्टिव। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। तो पहले छोटी छोटी बातें यहाँ लिखेंगे, उसके बाद वो आ रहा हूं मैं उस पे, किस पे, 6 क्लास पे। ठीक है, आ जाओ। देखो भैया, तो इम्यूनिटी दो तरह की, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड। जरा बताओ इन दोनों में से कौन सी पैथोजन स्पेसिफिक होगी? ये कैसी होगी? पैथोजन स्पेसिफिक होगी। हर एक पैथोजन को वैसे ही ट्रीट करेगी जैसा वो है, और ये सबके लिए एक समान व्यवहार। क्यों? इसने पैथोजन देखा ही नहीं कभी। तो ये कैसी होगी? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक। मैं आपसे पूछता हूं देवियों और सज्जनों, इन दोनों में से कौन सी है जो मेमोरी पे बेस्ड है? ये वाली मेमोरी पे बेस्ड है। ये मेमोरी बेस्ड नहीं, बच्चा पैदा हुआ है लेके, ये तो है ना। ये वाली किस पे बेस्ड है? मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। मेमोरी सेल्स यही तो आएगी पगलो, एक्वायर्ड में, इसमें थोड़ी आएगी। ठीक है, ये कब होती है? प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, और ये किसके सपोर्ट से चलती है? डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स। यहां तक कोई समस्या हो तो पूछो। ऑल क्लियर? हाँ बेटा पूछ। नहीं मिया और वीकनेस, बैठो, बस कर, बैठ जा। हाँ, अभी बताएगा। नहीं, क्यों? फीवर का किसी का लेने देना है? पायरोजन थोड़ी पार करेगा प्लेसेंटा को। चलिए, छापिए। एक बड़ा टाइटल लिखो, इम्यूनिटी। छोटा सा मत लिख देना, एकदम चीटी के बराबर। बड़ा टाइटल लिखो, इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हम लोग, ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एड्स, कैंसर और ड्रग अब्यूज, और फिर चैप्टर खत्म। हाँ, फिर उसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे हमारे केवल। हाँ, उसके बाद जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक सिलेबस खत्म। हाँ, इसको भी, इसको अभी कितना लेक्चर लगेगा? आप आराम से पढ़ाएंगे यार, 4-5 लेक्चर में आराम से। 4 से 5 लेक्चर में एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यार। नहीं, ये तेरे को जरूरत है क्या रिवीजन की? बता। टेस्ट तो लेता रहूंगा मैं बीच बीच में, टेस्ट की टेंशन ना लो। अरे सब सही है भाई। अरे पगलो, इसमें कौन सा तुम्हें लिखो। क्या लिखा है? फॉर्मर मतलब पहले। हम्म, हम्म। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल, अभी मैं हाईलाइट करवाऊंगा सब, अभी सब बताऊंगा, चिंता ना कर। एमनेसिया का मतलब होता है भूल जाना। जैसे मैं बोलता हूँ ना, भूल जाओ, तो वो क्या होता है? एमनेसिया। और उसके आगे क्या लगा दिया हमने? एन। इसका मतलब एमनेसिया एब्सेंट है। जब भूल जाना एब्सेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है? याद रखना। कैसे पागल लोग हैं यार, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, सीधा लिख देते। और याद रखना, बता इन दोनों में से याद रखना किसमें? इस वाले में। तो जरा बताओ एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स कौन सा हुआ? ये वाला। समझ में आ गया? अभी करेंगे हाईलाइट। हाँ बेटा, किधर है? क्या? स्वेट क्या है? सिक्रीशन सारे फिजियोलॉजिकल होते हैं। हाँ, बॉडी सिक्रीशंस जो पैथोजन की ग्रोथ को रोक देंगे, वो सब क्या है? फिजियोलॉजिकल। चलो, इसको लिखने के बाद एक होमवर्क लिखेंगे, लिखो HW, होमवर्क। अच्छा रुक जाते, ठीक है, ठीक है। होमवर्क है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलते हैं? लिखो। हाँ, बोलना नहीं है आपको, बस लिख के लाना है, एक लाइन में लिखना है, बस फटाफट हो जाएगा।
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? सुरक्षा का पहला चक्र कौन सा है हमारी बॉडी में? है बता। इनकम्प्लीट आंसर है, इसीलिए कह रहा हूं लिख के लाना। अरे आंसर लिख के लाना, इतना आसान होता तो मैं होमवर्क देता क्या पगलो? आंसर लिख के लाना, ठीक है? हाँ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसे बोलेंगे हम? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का पहला सुरक्षा चक्र कौन सा है? दिए क्या? हाँ, पहले वाली पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है ऐसा। हाँ तो करेक्शन होगा मे बी। क्या बेटा? इसीलिए वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसमें भी थोड़ा सा पार्ट है उसमें भी। क्या? इन्नेट? अरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाना अभी मत। होमवर्क होता है घर पे जाके करने के लिए। एक बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया अभी तक, इसलिए घर पे जाके आराम से इत्मीनान से करना। घर मतलब ये यार, अभी तो यही घर है तुम्हारा, टेम्परेरी घर जो है तुम्हारा वहां पे। HW। हाँ। क्या? पढ़ के आना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया लिख लिया क्या सबने? सबने लिख लिया? एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है जो अभी अभी मैंने आपको बताया, उसको भी हाईलाइट कर लो। एन एमनेस्टिक। एन एमनेस्टिक एनसीईआरटी में हाईलाइट किया जाए। एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स। जहां पर एंटीबॉडी का डायग्राम दिया है उसके जस्ट ऊपर, जहां पर एंटीबॉडी का डायग्राम दिया है उसके जस्ट ऊपर लिखा है पगले, इधर एंटीबॉडी का अरे एंटीबॉडी का डायग्राम नहीं दिख रहा तुझे? उसके ऊपर देख, दूसरे नंबर की लाइन होगी शायद। फिर हाँ, इसकी हिंदी अब वापस सुनो, लिखाऊंगा नहीं अब, थोड़ा तो तुम्हें भी तो समझ में आना चाहिए। देखो इसके दो टुकड़े कर रहे हैं, अभी अभी तो बोला, अभी अभी बोला मेरे बच्चों, एन अलग और एमनेस्टिक अलग। एमनेसिया का मतलब होता है भूल जाना, याददाश्त चले जाना। एमनेसिया, वैसे डिमेंशिया भी होता है एक वर्ड, है ना? ये सब बातें बाद में पढ़ोगे। अगर तुम में से कोई बच्चा न्यूरोलॉजिस्ट बनता है, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन बनता है, तो उसके लिए बार बार ये वर्ड आते रहेंगे लगातार, ठीक है? एमनेस्टिक का मतलब क्या होता है? मेमोरी नहीं होना, मेमोरी नहीं होना। और एन का मतलब क्या है? एब्सेंट। तो मेमोरी नहीं, एब्सेंट होना, इसका मतलब मेमोरी होना। इसलिए एन एमनेस्टिक का मतलब क्या हो गया? बेस्ड ऑन मेमोरी। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे फगले, एन का मतलब क्या है? एन का मतलब एब्सेंट, और एमनेसिया का मतलब भूलना। अब भूलना, एब्सेंट का मतलब क्या है? अभी समझ में आ गया? तो मैं यही कह रहा हूं इनको कि यार थोड़ा मतलब ऐसे ऐसे यूं क्यों करना कि बेटा कहानी इधर से यूं करके पकड़ेंगे, यूं पकड़ लेते यार, सीधा लिख देते मेमोरी बेस्ड एंड एमनेस्टिक। चलो आगे बढ़े, सबने लिख लिया? आइए, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ भाई, जो लाइन है इसके, हाँ, दाढ़ी मुझे बना दे भैया। ये इसने खाया फूड, नहीं नहीं फूड नहीं यार, कचौरी खिलाएंगे इसको। अरे ये है कचौरी, ठीक है? हाँ देखो इधर देखो सारे बच्चे, समझो, मैंने अभी तुम्हें पार्टी दी, मैंने सबसे पहले बोला समझो, ऐसा मानना है तुम्हें? हाँ समझो, मैंने तुम्हें पार्टी दी, कचौरी मंगा ली सबके लिए। तुम में से 99.9999999% बच्चे बिना हाथ धोए खा लेंगे। अब बोलोगे पॉइंट वन क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूं भी करेंगे। हाँ यूं करके खाएंगे। हाँ ये अच्छा ये, हाँ यही है वो। तो भैया सब बिना हाथ धोए खाएंगे तो क्या होगा? डेफिनेट सी बात है। अरे अगले इम्यूनिटी पे क्यों जा रहा है अभी? रुक, पैथोजन क्या होंगे? कचौरी के साथ चले जाएंगे अंदर। अब ये 6 क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से सुना थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, कोई नोट्स नहीं बनाएगा, ये कोई फिजिक्स संस्कृत पढ़ना बंद करो। इधर देखो, अभी भी बातें कर रहे हो? बातें नहीं बच्चे, इधर देखो। तो उसने कचौरी खा ली बिना हाथ धोए, ठीक है? हाथ पे लगे हुए थे जम्स यानी कि पैथोजन, वो पैथोजन कचौरी के साथ चले गए अंदर, ठीक है? समझो, समझो,
500 बैक्टीरिया, कितने 500 बैक्टीरिया कचौरी के साथ चले गए उसके मुंह में। अब वो खा रहा है, योम योम, ठीक है। हाँ, स्वाद है बैक्टीरिया का नहीं कचौरी का। अब माउथ के अंदर सलाइवा निकली और सलाइवा में है मेरे बच्चे लाइसोजाइम। क्या है वहां पे? ये रहा यहाँ पे लाइसोजाइम, लूसोजाइम हो गया तो लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम ने, यहाँ पे थे हमारे पास 500 बैक्टीरिया, ये लाइसोजाइम जो निकला इसकी वजह से 100 मर गए, कितने रह गए? 400। ऐसे नहीं लिखते हैं अपन, लिखते हैं -100। ये लो -100, 100 बैक्टीरिया किसने मार डाले? लाइसोजाइम ने, ठीक है, ध्यान से सुनना। 100 बैक्टीरिया लाइसोजाइम ने मार डाले, उसने खाना निगल लिया। कहाँ आ गया? यहाँ पे। यहाँ पर क्या है? HCl एसिड। ये लो, HCl एसिड ने फिर 100 मार डाले, HCl एसिड ने फिर 100 मार डाले। अब ये खाने को कहाँ पहुंचा देगा? यहाँ। अब सुनना ध्यान से, कहाँ आ गया ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ देख रहे हो तुम दोनों? इधर देखो ना, ये तो नहीं पढ़ाया होगा, फिर देख इधर। कहाँ आ गए? ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम के बाद है जेजुनम इलियम, वहां पे क्या होगा? खाना एब्जॉर्ब होगा। अरे हाँ या ना? ये लीजिए, ये आगे जेजुनम इलियम मैंने इधर सीधी कर दी है, ये मैंने सीधी कर दी यहाँ पे जेजुनम इलियम, ठीक है। अब देखो, अब देखो देखो देखो, ये इधर भी ब्लड वेसल है, समझो, बातें नहीं करो, और इधर भी ब्लड वेसल है, समझो, राइट। हु इज टॉकिंग लगातार, बातें नहीं करो, इधर देखो। देखो अब वहां पे क्या हुआ? फूड डाइजेस्ट हुआ। ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ आ गया? यहाँ पे। ये यहाँ पे कौन आ गया? ये आ गया डाइजेस्टेड फूड। देखो, ये आ गया मेरे बच्चे डाइजेस्टेड फूड। ध्यान से सुनना, ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे रेडी हो चुका है एब्जॉर्ब होने के लिए, राइट। अब इस डाइजेस्टेड फूड के साथ देखो कितने आ गए बैक्टीरिया? 300। कितने बैक्टीरिया आ गए? 300। ये रहे 300 बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया भी आ गए यहाँ पे, ये लो। और बैक्टीरिया क्या बोल रहे हैं? फूड से हम भी चलेंगे तेरे साथ ब्लड में, तो क्या बोल रहा है? फूड। पागल है क्या? अंदर मत जाना, वहां पे पूरी आर्मी बैठी हुई है। हाँ, पूरी आर्मी बैठी हुई है, ब्लड में मत जाना। बोले पागल, झूठ बोल रहा है, तो मैं भी चलूंगा। कौन बोल रहा है? बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, देखना अभी। बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। कौन? बैक्टीरिया। बी लिख देता हूँ, बी। बैक्टीरिया अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही बैक्टीरिया इंटेस्टाइन की दीवार के पास पहुंचा, ठीक है, और बोला कि ये चला मैं, जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, इंटेस्टाइन की दीवार पे माल्ट है। कौन है? माल्ट। क्या बात है, मजा आ गया। देखो इसकी दीवार पे क्या है? माल्ट। और माल्ट का, अरे माल नहीं, माल्ट। हाँ, माल्ट का मतलब क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और लिम्फोइड टिश्यू के पास लिम्फोसाइट्स हैं। तो माल्ट ने इसे क्या बोला? बैक्टीरिया से। एकदम खड़ा हो गया माल्ट और ऐसे बोला, अगर तुझे ब्लड के अंदर जाना है। किससे बोला? बैक्टीरिया से। अगर तुझे ब्लड के अंदर जाना है तो मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। किसने बोला ऐसा? माल्ट ने। तो बैक्टीरिया ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है ले। तो सीधा उसकी छाती पे पैर रख के बैक्टीरिया अंदर जाने लगा। आ गया माल्ट। माल्ट ने बैक्टीरिया को साफ कर दिया। समझो, यहाँ पे ये 100 बैक्टीरिया समाप्त हो गए। हाँ, कितने बैक्टीरिया समाप्त हो गए? 100। 100 बैक्टीरिया समाप्त, ठीक है। अभी कितने बचे? इसका मतलब 200 बैक्टीरिया कहाँ चले गए? देख, यहाँ चले गए 200 बैक्टीरिया ब्लड में। यहाँ पर कौन इंतजार कर रही है? आर्मी। आर्मी ऑफ WBC। देखो, WBC की पूरी आर्मी वेट कर रही है। क्या हुआ? ले भाई, 100 और उड़ा दिए। कितने बचे? 100। अब सुनना ध्यान से, इनमें से बचते बचाते समझो किसी ऑर्गन में चले गए। मैं कह रहा हूँ लीवर में चले गए, और लीवर में जाके हाँ, हम इतने सारे आए थे, 100 बच गए। ये बातें कर ही रहे थे, अचानक से आ गई कफर सेल्स, और बचे हुए 100 को भी साफ। बात समझ में आई? अब इमेजिन करो, अब इमेजिन करो कि हमारी बॉडी के अंदर कितने डिफेंस सिस्टम है, कितने डिफेंस लाइन है। देखो, एक पैथोजन ऑर्गन तक पहुंचने से पहले इतनी बार कुटाई होती है उसकी, समझे कि नहीं? देखो, अगर अगर इन्फेक्शन सीवियर हुआ, ये जो बाहर से कचौरी खाई है इसने, इसमें अगर ये 500-600 की जगह 1000 बैक्टीरिया हुए, तब जाके चांसेस है कि वो अंदर जाके किसी ऑर्गन को प्रभावित कर पाए। वरना छोटे मोटे इन्फेक्शन तो हम बिना हाथ धोए खाते हैं ना, ये नहीं मर जाते हैं, यही यही साफ। आधा तो हमारी सलाइवा साफ कर देती है। इसीलिए पता है तुम्हें, पुराने लोग कहा करते थे, तुम्हारे दादाजी नानाजी भी कहते होंगे कि बेटा चबा चबा के आराम से धीरे धीरे खाना खाना चाहिए। जितना चबा चबा के खाओगे ना, उस खाने के अंदर लाइसोजाइम उतना ही मिक्स होगा। पहली बात। दूसरा, टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज, वो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट का काफी हद तक डाइजेशन माउथ में ही कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जल्दबाजी में खाते हैं, ये घास छोड़ा, ये मुंह में, ये मुंह में है, उसके बदले दूसरा तोड़ लिया, तब तक ये अंदर। अरे चबा चबा के खाओ भाई, ये लाइसोजाइम निपटा देगा कई सारे बैक्टीरिया को। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझे कि नहीं? ये देखो, ये है अंदर की बात। ये सारी कहानी क्यों समझाई? ताकि तुम्हें बेस क्लियर हो कि साला पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, और कैसे। हाँ, उनका शानदार है लाइसोजाइम, एक नंबर। वहीं से धीरे धीरे इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। जब मैं इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ। और ये क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया क्योंकि माल्ट, आगे पढ़ाऊंगा मैं। माल्ट का मतलब क्या होगा? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नाम से पता लग रहा है, ऐसा लिम्फोइड टिश्यू जो म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी में जहां जहां म्यूकोसा है, वहां वहां ये होगा। तुम्हारी बॉडी में जहां जहां म्यूकस एपिथेलियम है, वहां पे नीचे कौन होगा? माल्ट।
और माल्ट बैक्टीरिया को जाने देगा क्या? देखो क्या करेगा, खा जाएगा। देखो तो देखो कितनी जगह कुटाई हुई है बैक्टीरिया की। सबसे पहले लाइसोजाइम ने मारा, फिर माल्ट ने, और फिर ऑर्गन स्पेसिफिक कमांडो, कफर सेल लीवर में, डस्ट सेल लंग्स में, माइक्रोग्लाइल सेल्स ब्रेन में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्रिस्टल क्लियर हुआ? ये देखो छठी क्लास से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, वहां तक पहुंचा देते हैं। क्लियर? अब वहां ब्लड में जाने के बाद क्या होगा ये थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग बैरियर। ठीक है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बैरियर, यानी कि पहली वाली इम्यूनिटी, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड होगी? 4 तरह के बैरियर से। कौन कौन सी? 2 बार पी, 2 बार सी। देखो पहली वाली फिजिकल बैरियर। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चों को याद है कि हाँ सर ये ऐसे 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 ऐसे, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके काम करने का तरीका जो एनसीईआरटी ने छुपा रखा है। तो देखना सारे बच्चे इधर, इधर देखो, सिर्फ इधर। फिर ये ना कहना कि सर मैं एब्सेंट था 4 दिन से। देखो इधर, फिजिकल बैरियर में सबसे पहला है स्किन, और स्किन है मेन बैरियर। क्या करेगा? प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन, पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, देखो दूसरे भाई साहब का नाम है म्यूकस कोटिंग, अभी अभी बताया। क्या करेगा? एंट्रेप कर लेगा, बिल्कुल सही बात है। क्या करेगा? एंट्रेप कर लेगा। लेकिन मिलेगा कहां पर ये? अभी तो बोला बॉडी में जितने भी छेद हैं, जितने भी होल हैं, जितने भी पोर है, जितने भी फोरामेन है, वहां सब जगह म्यूकस की कोटिंग है, ताकि वहां से पैथोजन अंदर एंट्रेप ना कर पाए। आ जाओ, तो कहां कहां मिलेगा बताओ? जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट आ गया पूरा का पूरा। जीआई ट्रैक्ट कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से, क्या खत्म होता है? एनस पे। तो ये दो ओपनिंग, ये दोनों ओपनिंग किसने कवर की? काहे हंसता है रे पगले? इतनी हंसी जीवन में? कहां, कोई नहीं हंसा, तू ही हंस रहा था। 24 घंटे स्माइलिंग फेस, गुड, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, अच्छी बात है। और सही समय पे सही जगह मुस्कुराना चाहिए, गलत जगह मत मुस्कुराना मेरे बच्चे। आइए, जीआई ट्रैक्ट, अरे मुस्कुरा लिया कर, कोई बात नहीं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अरे ओ, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये देखो। ठीक है, ये 3 ट्रैक्ट हैं जिसमें मैक्सिमम फोरामेन कवर किए। क्लियर है? यहां पर सब जगह क्या है? म्यूकस की कोटिंग है। क्यों? क्योंकि वहां म्यूकस एपिथेलियम है। अरे ये रही ना, कई बार बता चुका हूं एनिमल टिश्यू में, कई बार बेटे बेटे कई लोगों की आदत है इसे गाल खाते रहते हैं। तो वो क्या खा रहे हैं? वो एपिथेलियल टिश्यू को खा रहे हैं, बेटे बेटे गाल खाते रहते हैं। कई बार खाते खाते गाल भी आ जाता है दांतों के बीच में, पर ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, थोड़े दिन में सही हो जाता है। क्यों? कंपाउंड एपिथेलियम है वहां पे। और तुम्हें पता है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई। आइए, फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से हैं? HCl एसिड इन स्टमक, HCl एसिड इन स्टमक, और सलाइवा इन माउथ, और टीयर्स। अरे टीयर्स आईज में से निकलते हैं, और कहां से निकलेंगे? ये ले, टीयर्स इन आईज, तू खुश रहे, ले लिख दिया मैंने। ठीक है, ये क्या हो गए? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शन। देखो, स्टमक के अंदर फंक्शन होगा तो HCl एसिड निकलेगा, या सलाइवा, वहां पे टीयर्स। ये सब फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। HCl क्यों निकला यहाँ पे? पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पे सलाइवा क्यों निकली? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के लिए। यहाँ पे टीयर्स क्यों निकले? NaCl को बाहर निकालने के लिए। अरे नहीं पता? पसीने में नमक में बता चुका हूँ, पसीने में नमक में इनमें सब में क्या होता है? वेस्ट एक्सक्रीशन में पढ़ाया था, नहीं पता? अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। हाँ बोलो क्या कहता है? स्किन, लंग्स, लीवर, भूल गए सब। आइए, सेल्यूलर बैरियर देखो कौन कौन सा है। हाँ, PMNL यानी कि न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल अर्थात PMNL, और मोनोसाइट, और एक नाम दिया है जो सबको हाईलाइट करना है, दैट इज नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स। ये एक तरह की लिम्फोसाइट्स है बच्चों। ठीक, इसके अलावा बोलो, मैक्रोफेज। इसके अलावा पावर रेंजर बताया था ना मैंने, नहीं बताया क्या? मैक्रोफेजेस, ये देखो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से अंदर की बात। ये तो सब एनसीईआरटी की लाइन है, अंदर की बात सुनो। इधर देखो सारे बच्चे, बाद में हाईलाइट करना, बाद में करना हाईलाइट। देखो, स्किन की बात करें, स्किन की बात करें तो प्रिवेंट करेगा पैथोजन की एंट्री को। स्किन स्किन की बात करें तो पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करेगा। म्यूकस कोटिंग की बात करें तो पैथोजन को एंट्रेप करेगा। देखो, एंट्रेप द पैथोजन, पैथोजन या माइक्रोब को क्या करेगा? ये एंट्रेप करेगा। इसकी अगर बात करें, सुनना ध्यान से, तो क्या करेगा? रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब्स की या पैथोजन की ग्रोथ को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, सप्रेस कर देगा, है ना? सप्रेस और रिड्यूस, सप्रेस, सप्रेस, सप्रेस और रिड्यूस। ठीक है, इनकी बात करें
तो फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, पैथोजन या माइक्रोब्स का फेगोसाइटोसिस कर देगा। थोड़ी देर के लिए सारे बच्चे, थोड़ी देर के लिए सारे बच्चे केवल ये ग्रीन वाले पार्ट को देखो, सिर्फ ग्रीन ग्रीन जो लिखा है देखो, चारों का मैकेनिज्म अलग है क्या, देखो ध्यान से, चारों का मैकेनिज्म अलग अलग है। पहले वाले ने क्या किया, पैथोजन को अंदर आने ही नहीं दिया, पहले वाले ने पैथोजन को अंदर आने ही नहीं दिया। अगर गलती से पैथोजन अंदर आ गया तो दूसरे वाले ने ट्रेप कर लिया, अगर इसके ट्रेप करने के बाद भी बच गया तो उसकी ग्रोथ नहीं होने दी, और अगर उसके बाद भी ब्लड में पहुंच गया तो ये है अंदर की बात। बाकी सारी लाइनें एनसीईआरटी की, ये है काम की चीज कि जो बैरियर्स हैं उनका काम करने का तरीका भी अलग अलग है। अब आओ लास्ट वाला, साइटोकाइन, रटना नहीं है कुछ भी, कोई भी बच्चा रटेगा नहीं क्लास में। साइटोकाइन, साइटो का मतलब सेल और काइन का मतलब काइनेटिक, सेल को स्टिमुलेट करने वाला, सेल को बताने वाला, सेल को जगाने वाला। कौन सा बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर। कैसे काम करेगा, इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखो बेटा, ये सेल्स का ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप है, ये पूरा का पूरा टिश्यू है। अब समझो यहां पे आया एक वायरस, कौन आया, वायरस, वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया वायरस ने, देखो वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। अब ये सेल मरने वाली है, इस सेल ने बोला कि मैं तो मर रही हूं लेकिन मेरी बहनों, मैं तुम सबको बचा के जाऊंगी। किसने बोला, इस सेल ने। तो ये सेल फटाफट से एक प्रोटीन निकालेगी, ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये एक प्रोटीन निकालेगी जिसका नाम है इंटरफेरॉन। क्या निकालेगी, ये इंटरफेरॉन जाएगा और बची हुई सभी सेल्स को बता देगा जाके पहले से, क्या कि वायरस आया है और सेल्स का इन्फेक्शन कर रहा है, तुम अपने आप को बचा सको तो बचा लो। देखो आई थिंक समझ में आ गया होगा। साइटोकाइन, सेल को क्या कर दिया, स्टिमुलेट, किसने किया, वायरस ने। वायरस ने सेल को स्टिमुलेट किया तो सेल ने इंटरफेरॉन निकाला, तो सेल ने जो इंटरफेरॉन, कौन सी सेल ने निकाला इंटरफेरॉन, इन्फेक्टेड या नॉन इन्फेक्टेड, ये पूछेगा वो, यही पूछेगा यहाँ पे वो। मैं वही लाइन लिख देता हूँ, लो ये लिख देता हूँ मैं, साइटोकाइन बैरियर में लिख देता हूँ मैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या सिक्रीट करेंगी, ये सिक्रीट करेंगी एक प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है, इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन किसको बचाएगा, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। ये देखो, बोलो क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। हाँ दोबारा बोल, क्या, नहीं सिर्फ वायरस के लिए, हाँ और बताओ, हाँ किधर है, फीवर, हाँ फिजियोलॉजिकल पे, एग्जैक्टली exactly. फिर दूसरी चीज के लिए दूसरे प्रोटीन निकलेंगे। आ गया जाए यार, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है सुनने के लिए। इंटरफेरॉन मैसेज, मैसेज देता है दूसरी सेल्स को, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, फिर उनका अपना मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म बताऊं, सिग्नल प्रोटीन्स निकालेंगी वो, और तुझे और जानना है तो मैं भी क्लास के बाद बता दूंगा। सिग्नल प्रोटीन निकाल के और क्या करेंगी, खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगी ताकि वायरस, वायरस इन्फेक्शन कैसे करेगा बता, वायरस का अपना प्रोटीन है, वायरस कैसे इन्फेक्शन करता है पता है कि नहीं है, पता है ना, सेल, सेल के ऊपर बैठ जाएगा, फिर पेनिट्रेट करके अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो वो उसके सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ खुद के जेनेटिक मटेरियल को बाइंड कर देगा और क्या कर लेगा, हाईजेक कर लेगा, ऐसे करता है फेगोसाइटोसिस। हाँ हाँ, वो अकेली है, नेचुरल किलर सेल जो है वो लिम्फोसाइट है, तो वो नॉन फेगोसाइटिक है वो, तो केवल यही है फेगोसाइटिक भैया। ये चार जो लिखी है ना मैंने आपके सामने सेल्यूलर बैरियर, इन चार में से जो नीले नीले रंग की लिखी है वो फेगोसाइटिक है, जो ऑरेंज कलर की लिखी है वो लिम्फोसाइट है, बोला तो था अभी। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, रिट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं। पर उसको ऐसा समझना, अरे उसको बोलने दो यार, पर ऐसा समझना कि एक सेल में गया है वायरस, ये चलो मान लिया आइडेंटिफाई हो गया, और ऐसी कई सारी सेल्स में वायरस गया होगा, कहाँ कहाँ कैसे आइडेंटिफाई होगा। और वायरस हमेशा क्या है ना, अलग अलग तरीके से काम करता है, कभी कैसे कभी कैसे। हम्म, क्या लिखा मैंने, हाँ यूरिनो लिख ले। यूरो, यूरिनो का मतलब वो यूरेथ्रा से रिलेटेड हो गया, यूरिनो जेनाइटल लिख ले, कोई बात नहीं, एक है, यूरिनो जेनाइटल लिख ले, एक ही बात है।
किसने? आज सबको? लिख लिया क्या बेटा? लिखो लिखो लिखो। उठा लाना है ना? हाँ, मेरे सामने से ले जाना भाई। और बता। और फुल मार्क्स ले आना तो, ठीक है? फुल मार्क्स ले आना, अच्छी बात है। और ऐसे कैसे फुल मार्क्स नीट में भी लाना मेरे बच्चे? मैं तो यही चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहा था ये? अब नहीं चाहिए? अंतरात्मा जाग गई? इसी के साथ इननेट इम्यूनिटी खत्म। नेक्स्ट लिखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ। क्या? इसके नीचे सप्रेस और रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ। न्यूट्रोफिल के नीचे लिखा है PMNL। अच्छा, इधर आ, इधर आ, इधर। जल्दी आ फटाफट। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का नोट्स है तेरे पास? है? लेके आ, इधर लेके आ मेरे पास। आ जा जल्दी, आ जा। नोट्स लेके आ। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, इधर आ तू यहाँ। या तो तेरे को यहाँ तक पहुंचने से पहले याद आ जाएगा। आ जल्दी आ यहाँ। ला निकाल, नोट्स निकाल बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के। हम्म। लिखा क्यों नहीं तूने इसमें? PMNL तो आया था क्लास में। अब नोट्स निकाल मोबाइल में। मोबाइल में नोट्स लेके आ, ये वाले। सीधा ये निकाल के लाना, ये देखिए ये वाला टेबल वाला। WBC की टेबल वाला लेके आना। हाँ बेटा। वो देख वो देख, वो रहा, वो दिखा रहा। तू दिखाएगा? तू दिखा दे। इसको दिखा, इसको दिखा। दिखा इसको। यहाँ पे इधर ऊपर भी लिखना होता है ऐसे अपने को। छापड़गंजू। PMNL का मतलब होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये जो पहली 3 WBC है ना, इनके न्यूक्लियस देख। किसी में 2 लोब है, किसी में 3 लोब है, किसी में 4 लोब है। इसलिए इनको बोला गया PMNL। आइए भाई साहब, है नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, घर से क्यों लिख रहे हैं? लिखो आराम से। हाँ लिखो लिखो। पता क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़े हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर। और प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। और देखना, मैं यहाँ पे तुमसे पूछूंगा, बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तुम बताओगे चिल्ला चिल्ला के। अभी अगली क्लास में ना। ये अभी आएगा बेटा तू? चलिए। किस किसने नहीं लिखा? आजा लिखो। जल्दी लिखो यार। तू कैसे पीछे रह गया लिखने में?
हो गया? चलिए आइए, देखो इधर देखो, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, अब तुम ही बताओगे मुझे। अभी अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, अब तुम मुझे बताओगे। ये देखो, पैथोजन पहली बार आया है ना, तुम ही बोलना बेटा, मैं पूछूंगा। पैथोजन, हाँ पैथोजन पहली बार आया बॉडी में, बॉडी ने एक इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी रेस्पॉन्स, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब मुझे बताओ यहां क्या लिखूं? सेम पैथोजन, क्या लिखूंगा यहां पे लिख रहा हूं मैं, सेम पैथोजन फिर आया दूसरी बार, सेम पैथोजन दूसरी बार आया तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूं मेरे बच्चों, इन दोनों में से किसकी इंटेंसिटी हाई है और किसकी लो है? कौन है जो टाइम टेकिंग है, कौन है जो फास्ट है? क्या बात है, मजा आ गया। इसकी इंटेंसिटी है लो, लो इंटेंसिटी, टाइम टेकिंग है। ये हाई इंटेंसिटी, फास्ट। ये देखो, जरा मुझे बताओ, ये सारा का सारा जो तुमने देखा, ये पूरा जो मैकेनिज्म है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? मेमोरी के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है ये? मेमोरी के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो, देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इधर देखो पगलो, इधर देखो बच्चों, देखो एनसीईआरटी बोल रही है कि भाई साहब, ये जो रेस्पॉन्स आप देख रहे हो ना, ये रेस्पॉन्स दो तरह की लिम्फोसाइट की वजह से है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, है ना, ध्यान से देखना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की वजह से ये पूरा रेस्पॉन्स, ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है। अब देखो एनसीईआरटी साफ शब्दों में क्या लिख रही है, देखो इधर देखो, एनसीईआरटी बोल रही है कि भैया, जब कोई पैथोजन आएगा, जब कोई पैथोजन आएगा तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगी। सब इधर देखो, सिर्फ इधर, जब कोई पैथोजन आएगा तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगी, और बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर प्रोड्यूस करेगी आर्मी ऑफ प्रोटीन, आर्मी ऑफ प्रोटीन। और ये जो आर्मी ऑफ प्रोटीन है, इसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। देखो, राइट, देखो 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 एनसीईआरटी क्या बोल रही हो, देखना, कि जब कोई पैथोजन बॉडी में आएगा तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगी। तो देखो इसने इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, बी लिम्फोसाइट को। और बी लिम्फोसाइट ने क्या प्रोड्यूस किया? ये, इस बी लिम्फोसाइट की हेल्प करेगा टी लिम्फोसाइट, इस बी लिम्फोसाइट की हेल्प करेगा टी लिम्फोसाइट, इसकी हेल्प करेगा बेटा ये, किसमें? एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। ये लिखा है किसने? एनसीईआरटी ने। जरा बताओ ईमानदारी से, कुछ समझ में आया? मुझे तो नहीं आया, तुम्हें आया? नहीं आया, पक्का नहीं आया, तो इसलिए, इसलिए तो एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन हम पढ़ेंगे ये, हाँ। और जब हम ये पढ़ेंगे तो सबके तोते उड़ जाएंगे, सब याद हो जाएगा। अभी सबको लग रहा हुआ है ये क्या है, मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, कहानी, और उस कहानी के फॉर्मेट में मैं बताऊंगा आपको कि पहले कौन आएगा, कौन क्या लिखेगा, कौन किसको बुलाएगा, कौन जहर फेंकेगा, कौन खाने आएगा, ये सारी की सारी कहानी की फॉर्मेट में एक ही बार में याद हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये कब पढ़ेंगे हम? अगली क्लास में, अगली क्लास में, ठीक है। ये लो, अगली क्लास में मतलब टेस्ट के बाद, लिखो, लिख लो। हाँ बेटा, तूने लिख लिया क्या?